एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड यानी कि शिप्रा की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अभी टाइम हो चुका है 11:36। ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने कर दी है और मैंने खाने की तैयारी भी कर दी है। दिखाती हूँ आपको क्या बनाया है आज। ये देखिए, आलू की रस वाली सब्जी बनाई है आज। कितनी अच्छी बनी है ना, गाढ़ी गाढ़ी। और साथ में बन रहे हैं आज लेफ्ट ओवर दाल के पराठे। दिखाती हूँ अभी। तो ये देखिए, मैंने आटा भी लगा लिया है। कल दाल बच गई थी, उससे मैंने आटा लगा लिया है और इसकी रेसिपी मैं पहले शेयर कर रखी हूँ, इस वजह से शेयर नहीं कर रही हूँ। अभी जब पराठे बनाऊंगी ना तब आपको दिखाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, बना लेते हैं फटाफट से दाल के पराठे, लेफ्ट ओवर दाल के पराठे। और सर्दियों में तो ना पराठे वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे मेथी के पराठे हो गए, पालक के पराठे हो गए, दाल के पराठे हो गए, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए फटाफट गरम गरम पराठे बनाते हैं, क्योंकि विंटर्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, हल्की फुल्की विंटर्स हो चुकी है स्टार्ट। तो अभी तक तो ठीक है, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा विंटर्स पड़ने वाली है यहाँ पर। चलिए फिलहाल बनाते हैं पराठे। तो यहाँ पर बस मैंने पराठों को सेकना स्टार्ट कर दिया है और मैं इसकी रेसिपी ऐसे ही बता देती हूँ कि मैंने आटा लिया था, थोड़ा सा बेसन लिया था, उसमें सारे मसाले ऐड किए थे और दाल से इसको आटे को लगा लिया था। तो ये देखिए, हमारे पराठे यमी यमी बनकर तैयार है। पराठे वगैरह खाने के बाद यानी कि लंच करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि जब तक किचन क्लीन नहीं होता ना तो मैं रेस्ट नहीं कर पाती। मेरे माइंड में यही रहता है कि किचन क्लीन नहीं है। तो खाना वाना खाने के बाद ना मैं सबसे पहला काम किचन क्लीन करने का ही करती हूँ। वैसे मैं क्लीन करके ही बैठती हूँ किचन को, लेकिन गैस वगैरह क्लीन करना रह जाता है तो उससे मैं बाद में क्लीन कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मेरा सारा काम हो चुका है। लंच वगैरह से मैं फ्री हो चुकी हूँ और बहुत बुरी तरीके से थक चुकी हूँ। मॉर्निंग से ही काम में लगी हुई थी, साफ सफाई वगैरह सारे काम हो जाते हैं, सबके ही होते हैं, मेरे अकेले के नहीं होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, क्योंकि अभी दिवाली की थकान भी तो चल रही है ना। तो लंच से फ्री हो चुकी हूँ। कपड़े मैंने धो दिए हैं, आज नहाते के साथ से ही धो दिए थे, ताकि ना मुझे बाद में नहीं धोने पड़े। नहीं धोना बाद में फिर बहुत ज़्यादा आलस आने लगता है मुझे कपड़ों में। तो कपड़े धो करके मैंने एक सेकंड सुखा भी दिए हैं कपड़े धो करके। तो ये देखिए, कपड़े भी मेरे सूख रहे हैं। और ये वाली बेड शीट भी धोई थी आज, जो धनतेरस वगैरह में लगाई थी ना, तो ये भी धो दी थी, क्योंकि ये 2 दिन लगी थी, 2 से 3 दिन, तो फिर इसको भी धो दी। ऐसे करके सारे काम लमसम हो चुके हैं अब। और काम वगैरह से सबसे अच्छे से फ्री होने के बाद मैं यहाँ पर ना बॉक्स में से कंबल को निकाल रही हूँ, क्योंकि अब ना सर्दियों ने दस्तक दे ही दी है। तो रात को ना ठंड लगती है, पतले वाले कंबल में ना ठंड सी लगने लगती है। तो मैंने सोचा चलो ये मोटी वाली कंबल निकाल लेते हैं, और इसे फिर क्योंकि धूप भी देना होता है, क्योंकि एकदम से तो हम यूज़ में ले नहीं सकते हैं धूप दिए बगैर, क्योंकि साल भर से हम रखे रखते हैं ना इनको बॉक्स वगैरह में। तो एक कंबल वगैरह में, रजाइयों वगैरह में ना अजीब सी स्मेल सी आने लगती है, और धूप देना ज़रूरी भी होता है। तो यहाँ पर मैंने धूप देने के लिए कंबल को निकाल लिया है, और इसे अच्छे से आज धूप दे दूंगी ना तो रात को फिर इसे यूज़ में ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं और ये इसे अच्छे से मतलब झटकाना बोलते हैं ना इसको, तो झटका रहे हैं इसे, ताकि इसमें कोई धूल मिट्टी हो तो वो निकल जाएगी। और यहाँ पर धूप भी दे दूंगी ना तो इसे यूज़ ले लेंगे फिर आज रात को। और फिर इवनिंग टाइम हो चुका है, ये 5 सवा 5 का टाइम हो गया होगा। कंबल वगैरह धूप देने के बाद ना मैं थोड़ी सी थक गई थी, तो थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी। तो यहाँ पर सबको अब छोटी छोटी भूख लगने लगी थी। तो यहाँ पर हस्बैंड बना रहे हैं मैगी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी मैगी बनाते हैं और अथक को भी इनके हाथ की मैगी अच्छी लगती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से बनाते हैं, जैसे पानी को गर्म किया, उसमें नमक, हल्दी, घी डालते हैं और मैगी मसाला एक डाल देते हैं, फिर मैगी डालते हैं, फिर उसके बाद
ऊपर से एक और मसाला डालते हैं, तो काफ़ी टेस्टी बनती है। और सूपी टाइप की नूडल्स बनाते हैं, तो ये नूडल्स भी तैयार है। और यहाँ पर ना मैं लिस्ट बना रही हूँ ग्रॉसरी की, क्योंकि कुछ कुछ सामान जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो ग्रॉसरी की लिस्ट बना रही हूँ। उसके बाद ग्रॉसरी लेने के लिए जाएंगे ये और मैं। अभी थोड़ी बहुत ही ग्रॉसरी लेकर आएंगे, ज़्यादा वाली नहीं लेके आएंगे, बट हाँ जो जो ज़रूरी सामान ख़त्म हो चुका है ना वो सारा लेके आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी ग्रॉसरी की जो लिस्ट है वो भी रेडी हो चुकी है, तो बस लिस्ट के अकॉर्डिंग सामान लेके आ जाएंगे। अदरवाइज क्या है, माइंड से निकल जाता है सामान लिस्ट ना बनाओ तो। और सामान वगैरह लेके आने के बाद ना यहाँ पर मैं कपड़ों को अंदर रख रही हूँ, क्योंकि रात के टाइम में कहते हैं ना कपड़ों को बाहर नहीं रखते, और आजकल विंटर्स हैं तो प्रॉपर सूखते भी नहीं है, तो स्टैंड में ही इन्हें लगे रहने दूंगी, तो ये रात भर में अच्छे से प्रॉपर से सूख भी जाएंगे और इनमें स्मेल भी नहीं आएगी। और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और अभी इवनिंग टाइम हो चुका है और 7 बज चुके हैं, और अभी हम लोग गए थे ग्रॉसरी लेने के लिए, क्योंकि ग्रॉसरी का थोड़ा बहुत जो है सामान ख़त्म हो चुका था, और अभी वही सामान मैं लेकर के आई हूँ जो जो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि लास्ट टाइम 25 तारीख को ग्रॉसरी मंगवाई थी, तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ कुछ सामान ऐसे होते हैं जो 1 मंथ से पहले ही जैसे ख़त्म हो जाते हैं। जैसे मूंग दाल है, तो मूंग दाल हम लोगों के यहाँ ज़्यादा यूज़ में आती है, दाल भी बनती है मूंग दाल का, मोगर भी बन जाता है, ऐसे करके मूंग दाल जो है जल्दी ख़त्म हो जाती है। और ऐसे ही छोटे छोटे जैसे जीरा राई वगैरह सब छोटी छोटी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, पापड़ वगैरह, ऐसे करते करते बहुत सा सामान था जो ख़त्म हो चुका था। और अभी जैसे दिवाली भी थी तो तेल वगैरह भी ज़्यादा यूज़ में आ गया, जैसे नमकीन वगैरह बनाई तो ऑयल वगैरह भी उन सब चीज़ों में यूज़ में आ गया, तो रूटीन के लिए फिर वो चीज़ें कम हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो हमने सोचा चलो लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट नहीं बनाओ तो फिर ऐसे याद नहीं रहता, दुकान में जाओ और फिर हम लोग भूल जाते हैं सामान लेना। तो इन्होंने बोला लिस्ट ही बना लो, और लिस्ट के अकॉर्डिंग ही फिर सामान ले आएंगे। तो अभी हम लोग गए थे थोड़ा सा मार्केट साइड ही, तो ग्रॉसरी का सामान लेकर के आई हूँ, और ग्रॉसरी जो भी लेकर के आई हूँ वो आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि आज दिखाने बैठी तो फिर वो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाता है। तो अभी मुझे क्योंकि डिनर भी बनाना है, क्योंकि मैं कोई भी प्रिपरेशन करके नहीं गई थी डिनर की, तो अभी डिनर भी बनाऊंगी, और मैंने सोचा भी नहीं है कि क्या बनाना है, तो देखते हैं डिनर क्या बनाएंगे। तो मैं सोची हूँ इस व्लॉग को है ना यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि व्लॉग फिर लंबा भी बहुत हो जाता है, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देंगे। व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों ने दिवाली कैसे मनाई वो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की सबकी दिवाली कैसे रही, भैया दूज कैसी रही, सब बताइएगा मुझे कमेंट्स के जरिए। मुझे आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो चलिए, और हाँ आप लोग मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं, गोस्वामी शिप्रा के नाम से मेरी आईडी है, और वहाँ पे आप अपनी पिक्स भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं अपने ब्लॉग में आपकी पिक्स भी शेयर कर सकती हूँ, तो अगर आप चाहेंगे तो वहाँ आप मुझे इंस्टा में अपनी पिक्स भी भेज सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।